Hello bachchon, let's see this question. Ionization energy from first excited state of hydrogen atom is E. Match the following two columns for He atom. Okay. बेसिकली यहाँ पे ये कंपेयर कराना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी है वो क्या है ई है। ठीक है। और उसको कंपेयर कराना चाहते हैं किसके हीलियम से। तो पहले लिख लेते हैं ना अपना क्या है हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 2। तो पहले लिख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर हस ये ई इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ऑफ कितना 13.6, बेसिकली माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड कितना है एक अपॉन एन स्क्वायर, एन टू है ना फर्स्ट स्टेट के लिए एन टू होता है। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब यानी कि ई की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अब ए में क्या देखते हैं, क्या अब क्या देखते हैं यहाँ पे फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए। ओके, फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए अब यहाँ पे एनर्जी मान लेते हैं हम कुछ क्या कह लेते हैं E1 कह लेते हैं। ठीक है, इसे जिसे बेसिकली हम क्या कह लेते हैं E1 कह लेते हैं। तो अब ये E1 आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो अब हीलियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, इसको लिखते हैं क्या -13.6 और क्या जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2, यानी कि है ना यहाँ पे जेड कितना होगा 2, यानी कि हीलियम का जेड कितना होता है 2 और इसका जेड का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया -13.6 इंटू 4। अब हम जानते हैं कि 3.6 इन 3.4 इंटू 4 लिखा हुआ है ना 13.6। इस 13.6 को क्या लिख सकते हैं बेसिकली, इस 13.6 को हम लिख सकते हैं यहाँ से -3.4 इंटू 4 ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई ई यहाँ से, और ये क्या हो गया 16, यानी कि अपना क्या E1 आ गया 16 टाइम्स ई के। यानी कि ए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है यस से। ठीक है, तो इसी टाइप में हम बी देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो बेसिकली ये क्या होगा यहाँ भी क्या हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल किसके अपने टोटल एनर्जी का क्या होता है हाफ होता है ना, है ना। यानी कि जो अपना टोटल एनर्जी है उस वो हाफ टाइम्स किसके होता है पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो इक्वल्स टू क्या हो गया अपना कुछ इवन बोलते हैं, तो ये हो गया U1/2 के, है ना U1/2 के। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली अगर हम देखें यहाँ से क्या अगर हम बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा U1 इज इक्वल्स टू क्या E1 इंटू 2 टाइम्स। अच्छा, अब E1 क्या है, E1 को देखते हैं यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल्स टू किसके लिए 2 के लिए। अच्छा, तो यानी कि 2 के लिए अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इसकी E1 एनर्जी क्या क्या लिख सकते हैं अपन लोग, अब लिख सकते हैं क्या -3.4 और इंटू क्या 4 इंटू अब जेड इज टू क्या है 4। इसको 13.6 को दो पार्ट में तोड़ दिए हैं ताकि हम ई को आसानी से रिप्लेस कर सकें। अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर दैट इज यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे 4 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या अब यहाँ पे ई रखेंगे तो ई की वैल्यू बेसिकली क्या होगा यहाँ पे ई की वैल्यू अब क्या कर सकते हैं अपन लोग रख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस टाइम्स ऑफ जिसके। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एक लगा हुआ है तो माइनस को करेंगे तो ये जाएगा -8 टाइम्स ई के, क्योंकि ये तो ई है। तो यानी कि किसका आ गया अपना बी का जो मैच आया वो किससे आर से आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं यहाँ पे सी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज E1।
है ना। तो अब क्या आया है E1 अपना, E1 आया है बेसिकली, E1 आ रहा है कितना 16 ही। तो यहाँ से किससे मैच कर जाएगा ये, बेसिकली 16 ये से मैच कर जाएगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस क्या यस से मैच कर जाएगा, यानी कि यस। अच्छा डी वाला देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एन इज टू टू के लिए। अब यहाँ डी देखें कि तो एन इज टू टू के लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन लोग, है ना, कहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ई एन इज टू टू हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना, अब इसका जितनी एनर्जी होती है उसका पॉजिटिव टाइम्स यानी कि मैग्नीट्यूड होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी एनर्जी होती है फर्स्ट एक्साइटेड में 13.6 इंटू क्या हो जाएगा बेसिकली, बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ये कट के हो गया इतना, तो ये 13.6 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग 4 इंटू 3 पॉइंट, है ना, 3.4। तो अभी 3.4 क्या हो गया ई हो गया, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि डी का मैच किया किससे ई से, डी का मैच किया सॉरी, डी का मैच करेगा पी से। सो D is matching with P. So this is your correct match. So best of luck.